दोस्तों आज के समय में इंडिया एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और वो है एग्जाम्स के अंदर करप्शन, पेपर लीक, चीटिंग एंड स्कैम्स की वजह से। Fury in India, students see their state exam results scrapped because of a corruption scandal. Police are investigating leaks of exam papers affecting more than 3 million young people. Last year, students in Rohtas were again caught cheating away to glory as teachers scared two hoots, as you will see, and looked the other way. A shameful incident which has led again to the question. ये है आईएएस पूजा खेड़कर, जिनके फैमिली के पास करीब 110 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है, 6 दुकानें हैं, 7 फ्लैट्स, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की घड़ी, 4 लग्जरी कार्स और 2 प्राइवेट कंपनीज, 1 ऑटोमोबाइल फर्म में पार्टनरशिप और 17 लाख की अदर एसेट्स। और बेसिकली बात करें तो इस पूरे खेड़कर फैमिली की जो नेटवर्थ है 100 करोड़ प्लस है। इसके बावजूद भी पूजा खेड़कर को एडमिशन मिलता है यूपीएससी में ओबीसी कैटेगरी के थ्रू, बट एडमिशन मिला इन्हें नॉन क्रीमी लेयर में। नॉन क्रीमी लेयर मतलब वो कैटेगरी जिसमें पेरेंटल एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे होनी चाहिए, जो कि इनके केस में 8 लाख से बहुत ऊपर है। और एक मॉक इंटरव्यू में तो इसने अपना पेरेंटल इनकम भी 0 बताया था। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। और दूसरी तरफ इस बंदे को दिख रहे हो जो डांस कर रहा है सनी लियोनी के बाजू में। ये बंदा है 2011 बैच का आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह। इस बंदे को यूपीएससी में एडमिशन मिलता लोकोमोटर डिसेबिलिटी रिजर्वेशन कोटा के थ्रू, एलडी रिजर्वेशन कोटा। आईएएस इतना बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जाम है हमारे देश में, कितने लोगों का तो सपना होता है इस एग्जाम को क्लियर करना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे और पावर का मिसयूज करके आज भी इस एग्जाम में स्कैम कर रहे हैं। वो जो नीडी स्टूडेंट्स, जो रियली डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम के अंदर ही बिल्कुल सिस्टम को ही हिला के रखी है लोग। लेकिन इस पूजा खेड़कर की बात करें ना तो इन्होंने तो खुलेआम झूठ बोल रखा है। एक मॉक इंटरव्यू में इन्होंने पेरेंटल इनकम भी 0 बताया था और बताया कि इनके पिताजी एक सिविल सर्वेंट है जिनकी इनकम 0 है। Your father worked some bank or where? Your father? Sir, no, sir. He's a civil servant. Civil servant. Yes. But no salary, 0 income. You have shown actually 0 income. Sir, actually, my parents are separated and. मतलब आज के समय में कौन सा ऐसा सिविल सर्वेंट है जिसकी इनकम 0 है भाई? वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज दिस? दीदी। दोस्तों ये पूजा खेड़कर का केस तब बाहर आया, पुणे के कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा और बताया कि एक आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर है पूजा खेड़कर नाम करके, जो अभी ज्वाइनिंग पीरियड में है और इसके बाद भी वो प्रोबेशन पीरियड में रहेगी। मतलब कंप्लीटली वो आईएएस भी नहीं बनी है और उसने ज्वाइनिंग के पहले ही बहुत सारे डिमांड्स रखी है। पूजा ने डिमांड करे थे कि उसके लिए एक सेपरेट ऑफिस दिया जाए और एक कार दी जाए जिसके ऊपर रेड बीकन लाइट लगी हो, एक सेपरेट रेजिडेंशियल हाउस की डिमांड करी और प्राइवेट स्टाफ्स की भी डिमांड करी। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो कलेक्टर थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ों को। लेकिन ये पूजा खेड़कर यहीं तक नहीं रुकी। इसने जब इसकी डिमांड रिजेक्ट कर दी गई तो इसने खुद की ऑडी कार मंगाई और उस पर रेड बीकन वाली जो लाइट लगवा दी। और तो और उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इलीगल तरीके से नेम प्लेट भी लगवा दी उस गाड़ी पर। इसके बाद पूजा को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उसे पुणे से 500 किलोमीटर दूर वासिम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उल्टे इसने वो जो कलेक्टर थे ना डॉक्टर सुहास दिवासे, उनके खिलाफ हरासमेंट का केस भी फाइल कर दी। मतलब खैर पूजा की थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो इनके पिताजी जो दिलीप, वो फॉर्मर सिविल सर्वेंट है, अभी करेंटली पॉलिटिशियन है, जिनकी पर्सनल वेल्थ 40 करोड़ से ज़्यादा है। इनकी माँ मनोरमा जो कि एक गांव की सरपंच है और कुछ समय पहले ये भी एक बंदूक लेके एक किसान को डरा धमका रही थी, तो वो केस भी बहुत वायरल हो गया था, बहुत विवादों में रही है इनकी माँ भी। इनके नाना जी है जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। मतलब जो पूरा खेड़कर फैमिली है इसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा। और उसके बाद भी पूजा को यूपीएससी में एडमिशन मिलता है ओबीसी कैटेगरी में। दोस्तों आप लोगों में से कुछ बोलेंगे तो ओबीसी कैटेगरी है तो ठीक है ना, ओबीसी में तो है वो, प्रॉब्लम ये नहीं है, ओबीसी कैटेगरी में है, बट एडमिशन मिला इन्हें नॉन क्रीमी लेयर में।
नॉन क्रीमी लेयर मतलब वो कैटेगरी जिसमें पेरेंटल एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे होनी चाहिए, जो कि इनके केस में 8 लाख से बहुत ऊपर है। एक मॉक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इनकी पेरेंटल इनकम 0 है। एक दूसरे इंटरव्यू में बताया कि वो एक डॉक्टर है, एक प्राइवेट क्लिनिक रन करती है। Ma'am, I had a private clinic, so I was working over there. And general medicine. Yes, ma'am. General medicine. दूसरा स्कैम जो पूजा ने किया वो है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। मतलब इन्होंने बताया कि इन्हें आई साइट की प्रॉब्लम, और ये 2022 प्रीलिम्स का कट ऑफ लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि PWBT कैटेगरी जो है उसकी जो कट ऑफ से लगभग आधा है जनरल की, तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। और बाद में जब UPSC ने मेडिकल टेस्ट के लिए इन्हें 22 अप्रैल 2022 को एम्स में बुलाया तो इन्होंने कोविड का बहाना करके वो टेस्ट में अपीयर ही नहीं हुए और नेक्स्ट डेट मांगी। अगली बार जब 26 मई 2022 को बुलाएगा तो भी वो नहीं गई। अगली बार 27 मई को बुलाएगा फिर भी नहीं गए, और ऐसे कर 22 अप्रैल से 2 सितंबर हो जाता है, एक बार भी ये मेडिकल टेस्ट में अपीयर नहीं होती। मतलब सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, फिर भी UPSC को ये चीज़ें नहीं पता चल रही। मतलब कितनी हाई लेवल की जांच बैठानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, इतनी ऑब्वियस चीज़ दिख रही है तो। और बाद में इन्होंने क्लेम किया कि इन्हें क्लास्ट्रोफोबिया है, मतलब फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, और ये बहाना बोल के इन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से एक मेडिकल रिपोर्ट बनाई और UPSC को सबमिट कर दी। ऑब्वियसली UPSC इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, पर बाद में कुछ ऐसा हुआ UPSC के साथ कि उन्होंने ये रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली। कैसे भाई? मतलब कुछ भी, आपके पास कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। कल को कोई कहीं से भी कुछ भी रिपोर्ट ला के सबमिट करे तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन ऑन द सिस्टम। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सिस्टम पे, क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी रिसेंटली UPSC ने एक नोटिस में जारी करके बताया कि पूजा खेड़कर ने कई बार फेक आइडेंटिटी बदल करके इन्होंने परमिशेबल लिमिट से भी ज़्यादा बार एग्ज़ाम दिया। आपको क्या लगता है इस मामले में, क्या रीज़न हो सकते हैं इस पूरे धांधली के पीछे? मुझे 3 पॉसिबिलिटीज इसमें लगती हैं। वो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये कि महाराष्ट्र का हो सकता है कोई करप्ट ऑफिशियल हो जो कुछ पैसे लेकर के फेक OBC नेंशियल के सर्टिफिकेट बना के इन्हें दे दिया गया। दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे जो लगती है कि UPSC में कोई बैठा करप्ट ऑफिसर प्राइवेट हॉस्पिटल वाली रिपोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी जो जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लगते हैं वो ये है कि कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है इनका, किसी पॉलिटिशियन के प्रेशर की वजह से UPSC ने इनका रिपोर्ट जो सबमिट कर लिया और इन्हें UPSC में एडमिशन मिला। केवल UPSC की बात नहीं, ऐसे तमाम एग्ज़ाम्स हैं जिसमें पेपर लीक्स, चीटिंग और स्कैम्स हो रहे हैं आज के समय में। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम एक्शन नहीं ले रहे, बहुत एक्शन ले रहे हैं ना। भी रिसेंटली नीट स्कैम हुआ जिसमें जो NTA के चेयरपर्सन है उन्हें ही इन्वेस्टिगेशन टीम का भी हेड बना दिया गया। वाह, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही, मतलब मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सीरियसली दोस्तों, जब तक हमारे देश में यूथ को एग्ज़ाम देने के लिए 2 बार सोचना पड़े ना, तब तक आप कितना भी ब्रेन ड्रेन की बात कर लें कि ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ नहीं रुकने वाली है। डेवलपमेंट तो आप भूल ही जाइए, वो कैसे होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी वैल्यूएबल इनसाइट्स मिली हो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।